हेलो गाइज, इस वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के ऊपर हमें आर एस अग्रवाल की बुक में जो कि बहुत ही बेसिक जानकारी दी गई है, मैं जो कि आपको यहाँ पर नोट्स निकाल कर दिखा रहा हूँ, जो कि आपके आर एस अग्रवाल की बुक में हो। उसी का सारांश में आपको नोट्स बनाकर आपको समझा रहा हूँ। ओके, इस नंबर सिस्टम में नंबर्स यानी नंबर ए हिंदू अरेबिक सिस्टम से लिया गया है। उसी में वी हैव 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर हमें जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको नंबर सिस्टम में अब हम कोई भी संख्या अगर हमें पूरी करना हो तो ये नंबर हम इस्तेमाल करते हैं। इसी में हम अगर कोई भी पूरी संख्या का इसमें फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू पूरी संख्या अगर ये माना जाए 6872, इस संख्या में फेस वैल्यू यानी अगर मैं 6 की फेस वैल्यू बता दूँ तो ये 6 है, और प्लेस वैल्यू यानी उसी का स्थान यानी ये के कौन से स्थान पर है, यहाँ पर 6000 के है। यहाँ पर 1, 2, 3 ये 3 यानी 6 इंटू 1000 ये है इसका प्लेस वैल्यू, और इसका ये फेस वैल्यू यानी जातीय मान, और प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान ये कहा जाता है। ओके, इसी का बेसिक चार्ट आपको आर एस अग्रवाल बुक में दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। ओके, इसी में हम वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर इसी में हमें पता है, जो कि आप पढ़े होंगे, और 9वीं और 10वीं के बारे में आपको पता होगा। पर भी अभी मैं आपको रिवीजन की तरह बताऊंगा, जो कि आप समझ लेना। ओके, पहला है नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4 यानी ये नेचुरल नंबर है। ओके, और बाद में सेकंड है होल नंबर, यानी इसी में हम 0 ऐड करके यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होल नंबर है। ओके, तो तीसरा है इंटीजर यानी जिसमें हमें प्लस और माइनस यानी -2, -1, 1, 2 और 0 ये इंटीजर कहा जाता है। ओके, उसी में चौथा है इवन नंबर यानी जो संख्या का डिवाइड 2 से किया जाए, यानी कोई भी संख्या अगर 48 इसी को 2 से डिवाइड कर तो इसका आंसर रहता है 2, 4 ये इवन नंबर होता है। और अगर ऑड नंबर कहा जाए तो उसे 2 से डिवाइड नहीं होता तो ये ऑड नंबर होता है। ओके, यानी इवन नंबर यानी 2 से डिवाइड हो, और ऑड नंबर यानी 2 से डिवाइड ना हो। प्राइम नंबर में हमें जो कि कोई भी संख्या अगर उसका फैक्टर खाली 1 एंड उसी नंबर कहा जाता है, यानी 2 का फैक्टर है 2 एंड 1, 3 का फैक्टर है 3 एंड 1, 5 का फैक्टर है 5 एंड 1, 7 का फैक्टर है 7 एंड 1, इसी तरह ये प्राइम फैक्टर होता है, तो ये प्राइम नंबर कहा जाता है। उसी में कॉम्पोजिट नंबर अगर कोई भी संख्या अगर नॉट प्राइम यानी इसका 2, 3, 5, 7 ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं, यानी 1, 4, 8 ये कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, परफेक्ट नंबर यानी कोई भी संख्या का अगर फैक्टर उसके एडिशन के बराबर हो, यानी 6 का फैक्टर होता है 1, 2, 3। ओके, सो इसका एडिशन है 6, तो ये परफेक्ट नंबर होता है। अगर दूसरी संख्या ली जाए तो 28 इसी का फैक्टर है 1, 2, 4, 7 एंड 14, तो इसका फैक्टर का एडिशन होता है तो 28, तो ये परफेक्ट नंबर कहा जाता है। ओके, बाद में को प्राइम नंबर अगर कोई भी संख्या अगर 2 और 3 इसी का 2 और 3
का संख्या अगर कोई भी इसके मिलती जुलती नहीं, यानी दो को डिवाइड 3 से नहीं होता, 3 के डिवाइड 2 से नहीं होता, तो ये फैक्टर नहीं है। तो ये संख्या को प्राइम नंबर। अगर अगली संख्या 8 और 9, इसी का कोई भी फैक्टर नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं, तो ये को प्राइम फैक्टर कहा जाता है। तो अगली संख्या है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में इसमें हम p/q फॉर्म, यानी 2/3, 3/5, 4/7, यानी कोई भी अगर पूरी संख्या हो तो उसका डिवाइड कभी भी 1 होता है, तो ये पूरी संख्या कहा जाता है। इसमें रैशनल नंबर यानी ये अपूर्ण संख्या होती है, यानी 3/2 इसका छेद होता है, वो पॉइंट में आता है, तो ये रैशनल नंबर कहा जाता है। यानी q अगर बराबर नहीं है 0 से, तो ये रैशनल नंबर होता है। √2, √3, √7, पाई ई, यानी ये कोई भी संख्या अगर पॉइंट में आती है तो ये का इरेशनल नंबर कहा जाता है। इसी तरह ये पूरी बेसिक जानकारी थी नंबर सिस्टम की ओर से, जो कि आर एस अग्रवाल में बुक में दी गई है, जो आप पढ़ सकते हैं आर एस अग्रवाल के बुक से। और कोई भी कमेंट, आपको कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइए, और इसी तरह वीडियो देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।